बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे स्मोकी क्रीमी पिज़्ज़ा। इसको स्मोकी क्रीमी पिज़्ज़ा में हमें जो अज़ा चाहिए होंगे, हमने ये चिकन का कीमा लिया है, ये हाथ का कीमा। इसके इस तरह से छोटे छोटे पीस बनवा लीजिएगा। ये 250 ग्राम, आधा केजी, हाफ़ केजी है। इसके अलावा हमारे पास 4 टेबल स्पून ऑयल हमें चाहिए होगा। 2 टेबल स्पून सिरका जाएगा इसमें। ये है हमारे पास भुना कुटा ज़ीरा, ये हमारा 1 टीस्पून है। ये है साबित धनिया भुना है, कुटा हुआ है, ये है हमारा 2 टीस्पून। इसके अलावा ये गरम मसाला है, ये हाफ़ टी स्पून है। सफ़ेद मिर्च हमारी 2 टीस्पून है, या आप अपने हिसाब से रख लीजिएगा। नमक हस्बे ज़ायक़ा या 1 टीस्पून है। दही हमारा 4 टेबल स्पून जाएगा इसमें। हरी मिर्च हस्बे पसंद है, चॉप हरी मिर्चें हैं, 5-6 हरी मिर्चें हैं, आपको अपने हिसाब से, अपने टेस्ट के हिसाब से रख लीजिएगा। 4 टेबल स्पून हमारा क्रीम जाएगा इसके अंदर। कोयला हमें स्मोक देने के लिए चाहिए होगा। इसके अलावा इसकी जो टॉपिंग होगी, ये शिमला मिर्च है, टमाटर है और प्याज है, ये अपने आप हिसाब से रख लीजिएगा। ऑर्गेनो हमारा 1 टीस्पून हस्बे ज़रूर जाएगा। थाइम हमारा हस्बे ज़रूरत इस्तेमाल होगा। चैटर और मोज़रेला चीज़ है, 200 ग्राम है, इसको हम कद्दूकश करेंगे। तो चलें हम सबसे पहले अपनी मैरिनेशन करते हैं। सबसे पहले हम अपने चिकन में सिरका डाल देंगे। उसके बाद इसमें हमारा जाएगा नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से रखिएगा। सफ़ेद मिर्च, भुना कुटा ज़ीरा है, धनिया है भुना कुटा, ये हमारा गरम मसाला, ये हमारी हरी मिर्चें हैं, चॉप है, अपने हिसाब से, टेस्ट के हिसाब से रखिएगा। ये हमारा दही है। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करके 1 घंटा या आधा घंटा, जितनी देर भी आप रखना चाहें, इसको हम रखेंगे। क्रीम हम इसमें बाद में मिलाएंगे, जब ये हमारा चिकन बन जाएगा तब हम इसमें क्रीम शामिल करेंगे। देखिए अच्छी तरीके से हमने इसको आपस में मिक्स कर दिया। अगर आप कीमा हाथ का ना लेना चाहें तो क्यूब्स में बना सकते हैं। इसको अब हम रख देंगे आधा 1 घंटे के लिए। पिज़्ज़ा डो बनाने के लिए हमें जो अज़ा चाहिए होंगी, ये 1 पाव मैदा है, इस तरह से 1 कप मैदा ले लीजिएगा। 4 टेबल स्पून हमें ऑयल चाहिए होगा। ये ईस्ट है, ये हमें चाहिए होगी 1 टीस्पून, ये हमें चाहिए होगी 1 टीस्पून हमारे पास ये नमक है। 1 टीस्पून ये मेरे पास पिसी हुई चीनी है। 1 टेबल स्पून ये मेरे पास ड्राई मिल्क है, खुश्क दूध है। अगर आपके पास हो तो सही, नहीं है तो फिर आप फ्रेश दूध भी 1/4 कप ले सकते हैं। ये 1/4 हमने पानी लिया है, इसमें हम अपनी ईस्ट और चीनी को मिक्स कर देंगे। इसको घोल के रखेंगे 5 मिनट के लिए। एक बाउल ले लेंगे, उसमें हम अपना मैदा छान लेंगे। ये 1 पाव मैदा 125 ग्राम होता है, 9 ऑन्स। इसमें हम अपना नमक मिक्स करेंगे, देखें राइस हो गया है हमारा, ऊपर आ गया फोम की तरह। इसमें हम इसमें शामिल करेंगे। थोड़ा थोड़ा ऑयल डालेंगे। अभी मैंने 2 टेबल स्पून डाला। थोड़ा सा हम गर्म पानी लेंगे, इसको गूंद लेंगे आटे की तरह। थोड़ा सा खुश्क आटा भी छिड़केंगे, जिस तरह से घर का आटा गूंदते हैं हम लोग। बहुत ज़्यादा ना सख्त होगा, बहुत ज़्यादा ना नरम होगा। इस तरह से खुश्क आटा भी, खुश्क मैदा भी थोड़ा सा छिड़क करके इसको हम गूंदेंगे। 5 से 6 मिनट तक गूंदें आप इसको। आटा हमारा गूंद गया है, थोड़ा सा हम इसमें यूज़ करेंगे।
ऐड करते हैं। एक से 1.5 घंटा या 2 घंटे के लिए हम इसको रख देंगे, ये डबल हो जाएगा। पिज़्ज़ा सॉस बनाने के लिए हमें जो चाहिए अज्जा ये है टमाटर, ये आधा किलो है। इस तरह के लाल लोग टमाटर ले लीजिएगा, इसको धो लीजिएगा। इसके अलावा हमें 4 टेबल स्पून ऑयल चाहिए होगा। नमक हमने 1 टीस्पून रखा हुआ है। कुटी हुई लाल मिर्च चाहिए 1 टीस्पून है, अगर आप चाहें तो पिसी हुई लाल मिर्च भी ले सकते हैं। 1.5 टीस्पून ये चॉप लहसुन है। ये केचप है हमारे पास आधा कप। ये थाइम है हमारे पास 1 टीस्पून और ये ऑर्गेनो है हमारे पास 1 टीस्पून। पहले हम टमाटरों को बॉईल कर लेते हैं, फिर शुरू करते हैं। एक बर्तन में पानी लेंगे, उसमें हम अपने ये टमाटर डाल देंगे पकने के लिए। बॉयल हो जाए अच्छी तरीके से, इनका छिलका पे हम उतार के इनका पेस्ट बनाएंगे। इनको हम 7 से 8 मिनट या 10 मिनट तक कर लेंगे। देखिए हमारे टमाटर हो गए, तकरीबन 8 मिनट में हो गए। चूल्हा बंद कर देंगे हम और इसका पानी निकाल के छिलके निकाल लेंगे। इस तरह से आराम से छिलके निकालेंगे सारे, इस तरह से निकालेंगे। देखिए हमारा टमाटर है आधा किलो, जिनको हमने पेस्ट बना लिया। इसमें हमारा 4 टेबल स्पून सिरका भी जाएगा। एक फ्राई पैन लेंगे, इसमें हम अपने 4 टेबल स्पून ऑयल डालेंगे। इसमें ऑयल ज़्यादा नहीं जाता है क्योंकि आधा किलो है, इसके हिसाब से हम ऑयल डालेंगे। गरम करेंगे। 1 टेबल स्पून ये हमारा लहसुन चॉप है, इसको हल्का सा ब्राउन करेंगे। लहसुन हल्का सा ब्राउन हो जाए, अब हम इसमें अपना टमाटर फ्राई डालेंगे। इसमें हमारा जाएगा नमक। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। कुटी हुई मिर्च है, कोई सा भी पिज़्ज़ा बनाएं उसमें पिज़्ज़ा सॉस बहुत ज़रूरी होता है। ये पिज़्ज़ा आप कई जो सॉस है कई पिज़्ज़े में इस्तेमाल कर सकते हैं। एक दफ़ा बना के रखें, आराम रहेगा। इसमें हम मिलाएंगे अपने सिरका। हमारा थाइम और 1 टीस्पून, इसको मिक्स करके फिर केचप बनाएंगे। इसमें हम शामिल करेंगे अपना केचप। इसको मिक्स कर लेंगे, थोड़ा सा गाढ़ा करके ठंडा करके रख लेंगे। देखिए इनकी गाढ़ी हो गई है। अभी ये ठंडी होगी तो ये और गाढ़ी होगी। इससे ज़्यादा हम करेंगे तो फिर हमें लेयर लगानी मुश्किल हो जाएगी। बस ये काफ़ी है, हम चूल्हा बंद कर देंगे। हमारी ये सॉस तैयार हो गई है। अब हम इसको ठंडा करके जार में रख लेंगे। देखिए हमारे पिज़्ज़ा सॉस तैयार हो गई है, इतनी आराम से बन गई है। उसको देखें इतनी गाढ़ी। अगर आपको इसको और रेड कलर करना है तो फिर इसमें रेड फूड कलर आता है, वो एक चुटकी मिला दें तो इसका कलर बिल्कुल बाजार जैसा हो जाएगा। अवॉइड ही कहते हैं, नकली जो होते हैं केमिकल वाले जो कलर होते हैं उनसे बचें, ओरिजिनल चीज़ इस्तेमाल करें। वाइट सॉस पिज़्ज़े के लिए ये है दूध है, 1 कप दूध है। यखनी हमारे पास 1 कप है, चिकन की यखनी है। अगर आपके पास यखनी ना हो तो फिर आप चिकन क्यूब्स भी डाल सकते हैं। नमक का ख्याल रखिएगा। 1/2 टीस्पून मस्टर्ड हमारी पाउडर है। ये 4-5 हरी मिर्ची मैंने चॉप कर ली हैं। 2 टीस्पून सफ़ेद मिर्च है। 4 टेबल स्पून हमारे पास मैदा है। 1 टीस्पून मेरे पास नमक है, नमक अपने हिसाब से रखिएगा। 8 टेबल स्पून ये हमारी क्रीम है और 5 टेबल स्पून हमारे पास ये ऑयल है। तो हम इससे वाइट सॉस तैयार करेंगे। फ्राई पैन गरम करेंगे, इसमें हम अपना ऑयल डालेंगे। मैदा डालेंगे, इसको थोड़ा सा भून लेंगे।
बहुत हल्की आंच में भूनेंगे इसको 2 मिनट तक। हमें जलाना नहीं है, इसको सिर्फ भूनना है थोड़ा सा। बहुत हल्की आंच रखी है मैंने। देखिए हमारी हो गई। अब इसमें हम यखनी मिला देंगे। अगर आप चाहें तो दूध डाल दें, आप चाहें यखनी डाल दें, चाहें तो दोनों चीज़ें मिला के डाल दें। ये चीज़ें अब हम डालेंगे। सफ़ेद मिर्च है, चूल्हे पे से हमने हटा लिया क्योंकि फिर एकदम से गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। नमक, मस्टर्ड सीड, हरी मिर्चें, इसको हम चला लेंगे। ये हमारी क्रीम जाएगी इसमें। तो हम इसको दोबारा से चूल्हे पे रख के गाढ़ा कर लेंगे। देखते हैं कितनी गाढ़ी हमें करनी है। जितनी हमें गाढ़ी करनी है हम उतनी कर लेंगे। देखिए सॉस हमारी गाढ़ी हो गई है। ये मैंने 2 पिज़्ज़े के लिए बनाई है सॉस, ये ज़्यादा है। अगर आप एक पिज़्ज़ा बना रहे हैं तो फिर इसकी क्वांटिटी हाफ कर लें साथ। अब ये ठंडी होगी तो और गाढ़ी होगी। बस हम इसको चूल्हा बंद करके हटा लेंगे। चूल्हा बंद कर दिया मैंने, अब इसको ठंडा कर लेंगे। ये देखें पिज़्ज़ा वाइट सॉस जो है हमारी क्रीमी सॉस तैयार हो गई है। ये वाइट पिज़्ज़े के लिए बेस्ट है। मैरिनेट हमारी हो गई है 1 घंटे के लिए मैं रख देता। इसमें 2 से 3 टेबल स्पून ऑयल डालूँगी मैं, ज़्यादा ऑयल नहीं डालेंगे। ये जो चिकन मैंने रखी थी अपने वाइट सॉस स्मोकी क्रीमी उसके बनाने के लिए पिज़्ज़े के लिए, ये हम इसमें शामिल करेंगे और इसको अच्छे से पका लेंगे। दूसरी चूल्हे पे हमने अपना कोयला रख दिया है ताकि ये हमारा कोयला दहक जाए। कीमे को हम भून लेंगे इसके अपने ही पानी में, पानी नहीं मिलाइएगा, जल्दी से ही हो जाएगा। ये हाथ का कीमा है। ये चिकन की बोटी मैंने आपको बताया था, आप क्यूब्स में ले सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादा इसका अच्छा रिज़ल्ट आया है इसलिए मैंने कीमा लिया है हाथ का। इसमें जो है बड़ी बड़ी बोटियाँ भी आ जाती हैं। देखिए इस तरह इसका कलर चेंज होगा तो फिर हम इसको हल्की आंच में पका लेंगे, इसका पानी खुश्क कर लेंगे। ये देखें हमारा कलर चेंज हो गया, पानी भी चिकन ने छोड़ दिया। अब हम इसको ढक के दरमियानी आंच पे पकाएंगे। 8 मिनट में पक जाएगी इंशाल्लाह। देखिए हमारे हो गया चिकन। अब हम इसको भून लेंगे। पानी सूख गया इसका। 4 टेबल स्पून ये जो हमने फ्रेश क्रीम निकाली थी ये हम इसमें शामिल करते हैं। क्योंकि ये पिज़्ज़ा हमारा स्मोकी क्रीमी पिज़्ज़ा है इसलिए इसमें क्रीम का इस्तेमाल ज़्यादा हुआ है। नमक मिर्च अपने हिसाब से टेस्ट के अकॉर्डिंग आप कर लीजिएगा। ये देखिए क्रीम हमारे इसके अंदर मिक्स हो गया अच्छी तरीके से। फिर चूल्हा बंद कर देंगे। एक कटोरी रखेंगे, इसमें हम अपना कोयला रखेंगे। धुआं देंगे स्मोक का। 10 मिनट के लिए हम इसको छोड़ देंगे। ये देखें तो हमारी राइस हो चुकी है, डबल हो गई है। थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे हम।
एक पैन लेके इसको ऑयल लगा के ग्रीस कर लेंगे। इसको रख के फैला लेंगे हाथ से। देखें रोटी को हमने बड़ा कर लिया। अब इसके किनारे को हम मोटा कर देंगे। फॉक से निशान मार देंगे। सॉस डालेंगे अपनी टमाटो सॉस, थोड़ा थोड़ा फैला लें। इसके बाद हम इसके ऊपर वाइट सॉस डालेंगे जो हमने बनाई है। बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे तो वेट बहुत हो जाएगा। उसके पर हम ये अपनी चिकन डालेंगे। इसके ऊपर हम अपने शिमला मिर्च, टमाटर के बीज निकाल लीजिएगा। सिर्फ टमाटर के हमें स्लाइस चाहिए किनारे, वरना टमाटर अपना पानी छोड़ देगा और आपका ख़राब हो जाएगा। प्याज गोल काट लें, चाहे लंबाई में काट लें, जैसे आपका हो आप काट लें। ये हमारे अपनी वेजीज डाल दी। अब हमारे ये चैटर मौज़रेला दोनों ये मिक्स हैं, पिज़्ज़ा के नाम से आता है। इसको हम ऊपर से डाल देंगे इस तरह से। जितना आपको चाहिए आप उस हिसाब से डाल दें। ज़्यादा ही जाता है इसके अंदर, यही सबसे ज़्यादा मज़ा करता है। दो 200 ग्राम की एक होता है ये, इसमें बराबर बराबर से सारी चीज़ें डली होती हैं। देखिए इस तरह से हमारा तैयार हो गया। अभी मैं इसको थोड़ी देर के लिए रखूँगी, 10 मिनट के लिए। फिर उसके बाद हम जो इसको बेक करेंगे वो मैं इसको चूल्हे के ऊपर बेक करूँगी, पतीले के अंदर डाल के 25 मिनट के लिए। प्री हीट कर लीजिएगा अपना बर्तन, फिर उसके बाद हम रखेंगे। हमने अपना ये भगोना प्री हीट कर लिया। इसके अंदर हमने एक और भगोना रखा हुआ है। अब हम इसमें अपना ये पिज़्ज़ा रखेंगे। इसको हम इसको ढक देंगे 20 मिनट के लिए। 20 से 25 मिनट हम बाद हम चेक कर लेंगे। देखें इसमें हमारा पिज़्ज़ा ज़बरदस्त तैयार हो गया है। इसकी रोटी और नीचे से भी अच्छे से पक गया। अब हम चूल्हा बंद कर लेंगे और इसको निकाल लेंगे। ये देखें हमारा पिज़्ज़ा ज़बरदस्त तैयार हो गया है आराम से भगोने में। अब इसको हम कटर से काट लेंगे। देखिए कितना ज़बरदस्त पिज़्ज़ा हमारा तैयार हो गया है। स्मोकी क्रीमी पिज़्ज़ा है, ये बहुत मज़े का बनता है, ज़रूर बनाइएगा। ये हमारा पिज़्ज़ा तैयार हो गया है, ज़रूर बनाइएगा, ट्राई करके एक दफ़ा ज़रूर देखिएगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जज़ाकल्लाह। तो ज़बरदस्त हमारा आराम से चूल्हे में हो गया विदाउट ओवन, और बहुत अच्छा बनता है। ये ज़रूर बनाइएगा, एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। मैं आपको दिखा दूँ नीचे से भी इसको, ये देखें
पीछे से भी कितना अच्छा सीख गया ये हमारा, बहुत ज़बरदस्त बना है। लाइक शेयर करना ना भूलिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह।